हमारे देश का राज्य राजस्थान, यह भारत का एक प्रमुख राज्य है। देश की आजादी के बाद अनेक रियासतों को मिलाकर राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ था। राजस्थान में प्रमुख रियासतें थी मेवाड़, मारवाड़, जयपुर आदि। राजस्थान का नाम सुनकर हमारे सामने उन महान वीरों के नाम आ जाते हैं, जैसे महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा, अमर सिंह। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं ने यहाँ अनेक किले, महल और मंदिर बनवाए थे, जो आज भी अपना सीना ताने मजबूती से यहाँ खड़े दिखाई देते हैं। यहाँ पर अनेक प्राचीन मंदिर भी हैं, जिनमें लोगों की असीम श्रद्धा है। श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ हजारों की संख्या में आते हैं। दोस्तों, आज मैं राजस्थान के प्रसिद्ध जैन मंदिरों के बारे में बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल इतिहास की बात को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। राजस्थान में नारोली जैन मंदिर, भांडा साहिब का जैन मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, रणकपुर का जैन मंदिर आदि प्रसिद्ध हैं। जैन मंदिर अपनी नक्काशी और वास्तुकला के लिए सारे संसार में प्रसिद्ध हैं। कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ किले में भी कई जैन मंदिर हैं, जो कि बहुत ही शानदार बने हुए हैं। तो आइए चलते हैं इन प्रसिद्ध जैन मंदिरों के बारे में जानने के लिए। हमारा पहला मंदिर है दिलवाड़ा का माउंट आबू। ये मंदिर राजस्थान के माउंट आबू पर्वत श्रृंखला के शानदार मैदान पर स्थित है, जिसके चारों ओर वनाच्छादित पहाड़ियां हैं। इनका निर्माण यहाँ 11वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी के बीच वास्तुकुल तेजपाल ने करवाया था। दिलवाड़ा मंदिर शानदार संगमरमर की कारीगरी के कारण भारत में सबसे पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा की जाती है। दिलवाड़ा मंदिर संगमरमर से निर्मित 5 मंदिरों की एक श्रृंखला है, जो जैन धर्मावलंबियों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। इसे दुनिया का सबसे भव्य जैन मंदिर माना जाता है। द्वार पर की गई नक्काशी कारीगरी अद्भुत है, लेकिन बुनियादी वास्तुकला को भी दर्शाती है, जो दर्शकों को अपनी ओर खींचती है। स्तंभों पर बनी हुई मूर्तियां जैन पौराणिक कथाओं के हर सुंदर स्वरूप का सच्चा चित्रण करती हैं। हमारा अगला जैन मंदिर है सांगीजी मंदिर, सांगानेर। यह न केवल राजस्थान के इतिहास की बात में जैन मंदिरों में से एक है, जब हम भारत देश के सबसे प्राचीन मंदिरों में से भी यह एक है। सिर्फ पत्थरों और दिगंबर जैन मंदिर लाल बलुआ पत्थर से हजारों साल की इमारत है और विज्ञान और कला के बारे में कहा जाता है कि यह 4000 साल पुरानी कहानी, जिन्होंने समय की हर कसौटी पर को पार किया है। भारत में मंदिर सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं है, कई आधुनिक समाज का केंद्र है, जिनमें शुरुआत में लोग झूले में या पेड़ों के नीचे पूजा करते थे। केवल धीरे-धीरे छोटे-छोटे ढांचे बनने शुरू हुए और फिर हमारा काल के दौरान रणमंदिरों की वास्तुकला ने एक नया रूप ले लिया। और सुंदर जैन मंदिर भगवान तीर्थकर काल को भारतीय वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। निर्माण इसी दौरान पहली बार पत्थरों से बने मंदिरों के शिखर बनाए गए। एक जैन मंदिरों में शुरू करवाया और सुंदरता का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। राणा कुंभा ने किया था। दक्षिण भारत के नाम पर पल्लव और विजयनगर साम्राज्य का नाम रखा गया है। मंदिरों यह भव्यता आकार में निर्मित है और इसकी 4 दिशाएं हैं। कावरदेश्वर मंदिर के द्वारा सबसे बड़ा उदाहरण है। 13 मंजिलें इस मंदिर के ऊपर या ब्रह्मांड को प्रदर्शित करने का आज भी एक रहस्य है। मंदिर की कैसी रचना और गया होगा कोई नहीं जानता। मीरपुर जैन भारत में भी मंदिर से कला और इंजीनियरिंग के बेजोड़ नमूने हजारों कलात्मक रूप से तराशे गए खजुराहो में बने मंदिरों की बारीक नक्काशी और कलात्मक रूप से दुनिया भर में मशहूर है। रणकपुर जैन मंदिर कोणार्क सूर्य मंदिर तो विज्ञान का एक अद्भुत उदाहरण है। इस शानदार मंदिर के समय बताने का काम करते हैं। एक प्रभावशाली रोशनी से पता चलता है कि दिन का कौन सा पहर चल रहा है। मंदिर अपनी इन मंदिरों में सिर्फ वास्तुकला नहीं बल्कि विज्ञान भी था।
कई मंदिरों के स्तंभ को इस तरह से बनाया गया था कि उनके ऊपर ये अलग अलग तरह जो इसे दुनिया की भर धुनें के निकलती हैं। श्रद्धालुओं के लिए इन मंदिरों को बनाते भारत समय के खगोल सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों गणित, में एक खगोल बनाते हैं। विज्ञान और धातुओं के गुणों का भरपूर नकोड़ा इस्तेमाल के किया जैन गया मंदिर। है। यह मंदिर इन भारत के मंदिरों का सबसे इतिहास लोकप्रिय हमें जैन बताता है मंदिरों कि में से हमारे एक है। पूर्वज कितने कुशल यह और दूरदर्शी वन थे। पहाड़ियों के उन्होंने किनारे बिना स्थित है। आधुनिक मशीनरी इस के मंदिर ऐसे में ढांचे बनाए मूल नायक श्री जो पार्श्वनाथ की हजारों काली सालों से ऐसे ही मूर्ति खड़े हैं स्थापित है। यह और आज मूर्ति भी नाकोड़ा गांव हमें ये से हैरान मंदिर में करते लाई हैं। गई थी। ये सिर्फ पूजा का इसलिए स्थल इस स्थल नहीं को नाकोड़ा बल्कि हमारी पार्श्वनाथ मंदिर सभ्यता के और नाम से जाना संस्कृति की जाता है। पहचान है। तो पार्श्वनाथ दोस्तों, भगवान की यह था मूर्ति भारत काले के रंग की प्राचीन है मंदिरों का इतिहास। और कमल की मुद्रा में आप ऐसी और विराजमान है। यह मंदिर चमत्कारों और जैन जगत के लिए एक पवित्र स्थान के रूप में माना जाता है। सोनी जी की नसियां अजमेर। अजमेर शहर के मध्य में स्थित होने के कारण इस मंदिर को अजमेर जैन मंदिर माना जाता है और यह एक अद्भुत स्थापत्य कला है। यह एक दिगंबर जैन मंदिर है और इसके प्रमुख देवता हैं भगवान ऋषभदेव। इसका निर्माण 19वीं सदी के अंत में हुआ था और इसे पूरा होने में लगभग 25 साल लगे थे। मंदिर में सोने से बना एक आंतरिक कक्ष है जिसे स्वर्ण नगरी कहा जाता है। इस हाल में जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली कई सोने की पत्थरी लकड़ियां की मूर्तियां हैं। साथ ही कई अन्य धार्मिक मूर्तियां भी हैं। तिजारा जैन मंदिर अलवर। यह मोक्ष स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह मनमोहक जैन मंदिर अलवर जिले के पहाड़ी कस्बे तिजारा में स्थित है। यह मंदिर एक कलाकृति है और जैनियों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ की प्रमुख मूर्तियां भगवान चंद्र प्रभु की हैं, जिन्हें ब्रह्मांडीय युग का 8वां तीर्थंकर माना जाता है। यह आयताकार है, जिससे इसका दृश्य अद्भुत और गगनचुंबी लगता है। पूरी तरह से काले पत्थर से बनी इस मूर्ति को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक इस मंदिर में आते हैं। माना जाता है कि यह लगभग 250 साल पुराना है, जो इसे जैन धर्मावलंबियों के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है। भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि यहाँ सभी सच्ची प्रार्थनाएं स्वीकार की जाती हैं और कुंडली धूल सभी दुखों और बीमारियों का इलाज भी करती है। सेठ भांडासर जैन मंदिर। 15वीं शताब्दी में निर्मित यह जैन मंदिर बीकानेर के सबसे पवित्र और प्राचीन स्थलों में से एक है। दर्पण कला, भित्ति चित्र और पत्तियों पर चित्रकारी इसकी शोभा बढ़ाती है। यह लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है और 3 मंजिला है। इस मंदिर की सबसे ऊपरी मंजिल पर जाकर बीकानेर के क्षितिज का नजारा देखा जा सकता है। कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण गारे से नहीं बल्कि 40,000 किलो घी से किया गया था, जिसके बारे में निवासियों का कहना है कि गर्मियों में इसकी दीवारों से घी रिश्ता रहता है। श्री चंदनपुर महावीर जी मंदिर। श्री चंदनपुर महावीर जी राजस्थान के करौली जिले में स्थित सवाई माधोपुर शहर से 110 किलोमीटर दूर जैन धर्म का सबसे खूबसूरत तीर्थ स्थलों में से एक है। राजस्थान के हिंडौन उपजिले की यात्रा आपको अद्भुत दिखाई देगी। यहाँ पर प्रमुख तीर्थ स्थल भगवान महावीर जी का मंदिर है, जो 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर थे। चंदनपुर महावीर जी के तीर्थ स्थल को जैन धर्म का हृदय माना जाता है। मंदिर के मूल स्थान पर अब भगवान के चरणों के चित्रों से सुशोभित एक संगमरमर की छतरी स्थापित है। मंदिर की संरचना भव्य और आकर्षक है। इसकी स्थापना 200 वर्ष पहले हुई थी और यह जैन मंदिर श्रद्धालुओं की भक्ति का एक प्रमुख केंद्र है। शांतिनाथ जिनालय, अतिशय क्षेत्र और श्री महावीर जी भव्य कमल मंदिर, भगवान पार्श्वनाथ जिनालय और कीर्ति आश्रम चेतनालय, ये 5 मंदिर हैं। मंदिर में कई अतिरिक्त मूर्तियां हैं जो इसे शांतिपूर्ण और निर्मल बनाती हैं। हर वर्ष महावीर जयंती पर शहर में मेला लगता है। लोध्रुवा जैन मंदिर जैसलमेर। यह जैन मंदिर 9वीं शताब्दी का है और इसकी संरचना नष्ट हो चुकी है, फिर भी यह राजस्थान के सबसे प्रमुख जैन मंदिरों में से एक है। यह मंदिर जैसलमेर में स्थित है और यह बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व है। यह मंदिर थार के टीलों के ऊपर स्थित है और जैसलमेर आने वाले जैन धर्मावलंबियों के लिए प्रमुख आकर्षणों में से एक है।
मंदिर में भगवान शांतिनाथ की पवित्र प्रतिमा स्थापित है और इसकी छत कमल के आकार की अद्भुत रचना से सुसज्जित है। लोधुरवा का वातावरण और साथ ही इसका संरक्षित मंदिर शांत और सुखद है। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि गैर जैन पर्यटक केवल सुबह से दोपहर तक ही जैन मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। इसके बाद यह केवल जैन श्रद्धालुओं के लिए ही उपलब्ध है। श्री महावीर जी मंदिर करौली, चूलगिरी जैन मंदिर जयपुर आगरा राजमार्ग पर अरावली पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है। अरावली पहाड़ियों की चोटी पर स्थित इस जैन मंदिर की स्थापना 1953 में हुई थी। यह मंदिर भव्य रूप से निर्मित है और भारत के में जैनियों के लिए एक लोकप्रिय तीर्थ स्थान है। मंदिर का चमत्कार 1966 में प्रकट हुआ जब श्वेत पत्थर से बनी भगवान श्री पार्श्वनाथ की 7 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित हुई, जिसने राजस्थान राज्य में एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। 1982 में पंच कल्याण उत्सव के दौरान भगवान महावीर स्वामी की 21 फुट ऊंची और 75 गुणा 65 फुट के विस्तृत क्षेत्र वाली एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई थी। मूर्ति की स्थिति के अलावा उसकी सुरक्षा के लिए 65 फुट लंबा गुंबद भी बनाया गया था। 40 किलो वजनी तांबे की प्लेट पर उत्कीर्ण 4 फुट का विशाल जैन यंत्र चूलगिरी जैन मंदिर की छत को घेरे हुए है। राजस्थान के ज्यादातर जैन मंदिर सुबह लगभग 6 बजे खुलते हैं और सूर्यास्त तक बंद हो जाते हैं। इनका समय अलग अलग हो सकता है, इसलिए सलाह दी जाती है कि आप जिस भी जैन मंदिर में जाएं, उसके बारे में पहले से पता कर लें। शालीन पोशाक पहनना अनिवार्य है। दर्शनार्थियों को अपने कंधे और घुटने ढके होने चाहिए। कुछ मंदिरों में आपको बेल्ट और पर्स जैसी चमड़े की वस्तुएं अस्थायी रूप से उतारने के लिए भी कहा जा सकता है, क्योंकि मंदिर परिसर में चमड़े की अनुमति नहीं है। अधिकांश जैन मंदिरों में प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता, लेकिन कुछ मंदिरों में फोटोग्राफी या प्रतिबंधित क्षेत्रों में विशेष प्रवेश के लिए थोड़ा शुल्क लिया जा सकता है। जैन मंदिरों में गैर जैन लोगों का आमतौर पर स्वागत है। हालांकि आगंतुकों को से अपेक्षा की जाती है कि वे धार्मिक रीति रिवाजों और स्वच्छता संबंधी अनुष्ठानों का पालन करें, जैसे कि प्रवेश से पहले हाथ पैर धोना। ध्यान और प्रार्थना के लिए अनुकूल शांत वातावरण की अपेक्षा करें। मंदिरों के गर्भगृह में फोटोग्राफी पर प्रतिबंध हो सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ मंदिरों में प्रसाद भी मिलता है। दिलवाड़ा और रणकपुर जैसे प्रमुख मंदिरों पर लाइसेंस प्राप्त गाइड उपलब्ध होते हैं, जो मंदिरों की स्थापत्य और धार्मिक महत्व को समझा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए एक यात्रा गाइड की सेवाएं लेना बहुत ही उचित है। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान के प्रसिद्ध जैन मंदिर। आपको इनके बारे में जानकर कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल इतिहास की बात को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।